नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 और वेक्टर इसका नाम था, जिसमें हमने 13.4 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 13.4 और उसमें हमने पढ़ लिया था डाउट नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। डाउट नंबर 6 में कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है और हमें कह रहा है कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं और वो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को शो कर रहे हैं। 3 वेक्टर हैं, वो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को डिनोट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है या नहीं, वो एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करें। हम एट फर्स्ट क्या करेंगे कि तीनों वेक्टर को लिखते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स 2 - 1 + 1, 2 - 1 + 1, and second is 1 - 3 - 5, 1 - 3 - 5, and the third is 3 - 4 -4k। अब मैं इनका मैग्नीट्यूड पता करूंगा। दैट मीन्स अब मैं लेंथ ऑफ दिस साइड्स फाइंड आउट करूंगा। इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, मैं एट फर्स्ट ये फर्स्ट साइड को शो कर रहा है, ये सेकंड साइड को डिनोट करता है, ये थर्ड साइड को डिनोट करता है। मैं तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, फिर उनकी लेंथ में मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूव करने की कोशिश करूंगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है स्टूडेंट्स, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू numbers is equal to the square of third number, then all three given numbers are called Pythagorean triplet। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किन्हीं दो नंबर के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिन 3 वैल्यूज पे लगता है, यदि वो तीनों वैल्यूज किसी ट्रायंगल की साइड्स को शो कर रही है, तो वो तीनों साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होगी। तो मैं एट फर्स्ट तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करता हूं और वो है अपने पास लेंथ ऑफ साइड्स में फर्स्ट स्क्वायर ऑफ 2, square of -1, square of +1, and its square root, it gives us 411, and the sum of it is √6। and next b is equal to square of 1, square of -3, and square of -5, and its square root 1 + 9 + 25 is equal 35, √35। and now the magnitude of C becomes square of 3, square of -4, square of -4, it become 9, 16 and 16, and the sum of it is √41। इस प्रकार हमने तीनों जो इसकी भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश, यानी ये मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि सदिश एक दिष्ट रेखाखंड होता है। एक सदिश एक दिष्ट रेखाखंड होता है, उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की लंबाई को निरूपित करता है किसी सदिश का परिमाण।
किसी सदिश का परिमाण उन दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले रेखाखंड की लंबाई को निरूपित करता है। यदि आप किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं तो वह परिमाण उस सदिश को दर्शाने वाले रेखाखंड की लंबाई को निरूपित करता है। आ जाइए, तो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि square of the magnitude of vector A and square of the magnitude of vector B is square of root 6 plus square of root 35. 6 plus 35, it will become 41, and the square of the magnitude of vector C is square of root 41 is also equal to 41. तो आप कहेंगे therefore square of the magnitude of vector A and square of the magnitude of vector B is equal square of the magnitude of vector C. Therefore, so the given all three vectors are the side of a right angle triangle. ओके, ये था स्टूडेंट्स हमारा डाउट नंबर 6। एक बार बोर्ड पे अच्छी तरह देख लें। अब मैं नेक्स्ट डाउट की बात करता हूं, और वो डाउट है हमारे पास में स्टूडेंट्स कि उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी तीन संगामी कोरे निम्नलिखित सदिशों द्वारा निरूपित होती है। हमें तीन सदिश दे रखें और हमें उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था कि मैंने आपको ये कहा था कि सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल पढ़ाया था। उस अदिश त्रिक गुणनफल में हमने ये सीखा था कि तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है और वह किससे डिनोट होता है, उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है। ये सारी थीम हमने जब पढ़ी थी तो हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल, तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल एक समांतर षटफलक के आयतन को निरूपित करती है। तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल एक समांतर षटफलक के आयतन को निरूपित करता है। समांतर षटफलक मतलब होता है क्यूबॉइड और क्यूब। क्यूबॉइड एंड क्यूब आर इस श्रेणी में आते हैं दोनों, कि समांतर षटफलक की श्रेणी में आते हैं क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यदि तीन सदिश ए, बी और सी, तीन सदिश है ए, मैं इसके 7 के फर्स्ट की बात करता हूं, हमें तीन वेक्टर गिवन है और वो है स्टूडेंट्स हमारे पास में तीनों वेक्टर की वेक्टर ए इज इक्वल 4 - 3 + 1, 4 - 3 + 1। वेक्टर बी वो है 3 2 - 1, 3 2 - 1। एंड वेक्टर सी है हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स 3 - 1 2, 3 - 1 2। स्टूडेंट्स यहां देखिए आता है
उस समांतर षटफलक का आयतन जिसकी कोरें उस समांतर षटफलक का आयतन वो आएगा वेक्टर ए बी सी का अदिश त्रिक गुणनफल और ये डिनोट होता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसको यदि हम डिटरमिनेंट फॉर्म से करें तो ए के जो भी कंपोनेंट्स हैं और उसके ए के जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियो आई जे के गुणांकों को कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए इज 4 - 3 1 and direction ratio of vector b 3 + 2 - 1 and direction ratio of vector c 3 - 1 and 2। इनको अपन अकॉर्डिंग टू रो में लिखेंगे 4 - 3 and 1, थर्ड इज 3 2 - 1 4 और नेक्स्ट इज 3 - 1 and 2। इसका जब मैं इसे इवोल्यूट करूंगा, इसका मान ज्ञात करूंगा, इसको एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग में, ये सब आपको बता चुका हूं, आपको आता है। ये पूरा डिटर्मिनेशन का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसे आगे करना है। नहीं आए तो मुझे कॉल जरूर करें। तो इस प्रकार हुआ हमारा डाउट नंबर 7 और 7 का सेकंड आप करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज देखिए 13.4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 13.5 के पहले की थीम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज 13.5 में डाउट्स आएंगे, उनको कैसे अपन फेस करेंगे, कैसे उनको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है सदिश त्रिक गुणन। हमने अदिश त्रिक गुणन पढ़ लिया है, हम पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं अदिश त्रिक गुणन। और आप पढ़ेंगे सदिश त्रिक गुणन। तो उसकी थीम आप एक बार बोर्ड पे अच्छी तरह से देखिए, समझिए। 3 सदिश है। अदिश त्रिक गुणन। हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी। उनसे हम सदिश त्रिक गुणन कैसे करेंगे? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये 3 मैंने वेक्टर लिए। तो यहां सदिश त्रिक गुणन इस प्रकार से शुरू होगा, आराम से देखिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस तरह से इसे बोलते हैं सदिश त्रिक गुणन। अब देखिए इसको, ये दोनों क्या है? किन्हीं 2 सदिशों का सदिश गुणन से प्राप्त जो रिजल्ट है, सपोज जो वेक्टर एन है, 2 सदिशों के क्रॉस या वज्र गुणन से प्राप्त जो सदिश होता है, वो सदिश उन दोनों दिए गए सदिशों के तल में स्थित इन दोनों के लंबवत सदिश होता है। सपोज बी यू जा रहा है, सी यू जा रहा है, तो जो कैपिटल एन है वो मेरे मार्कर की दिशा में मार्कर की स्थिति में होगा। 2 सदिशों का वज्र गुणन, क्रॉस गुणन या सदिश गुणन से प्राप्त सदिश उन दिए गए दोनों सदिशों के तल के लंबवत स्थित एक सदिश होता है। तो यहां पर B क्रॉस C अपने आप में एक B तथा C दोनों के लंबवत एक सदिश होगा। यह भी एक सदिश है।
फिर ए एक सदिश है, तो किसी सदिश का सदिश के साथ क्रॉस पॉसिबल है। क्रॉस मतलब सदिश गुणन, क्रॉस मतलब वज्र गुणन पॉसिबल है, संभव है। तो ये जब आगे सोल्व होगा, सपोज इसको मैंने कैपिटल एन लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा वेक्टर ए क्रॉस कैपिटल एन। इसको मैं यदि सिंपल वे में लिखना चाहूं तो यहां पर इसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और बाहर कोई भी साइन नहीं लगाना, बी लिखते हैं, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाहर कोई साइन नहीं लगाना है, वेक्टर सी लिखते हैं। मेरी भाषा में इसे कहूं कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 3 2। देखना 1 ए आया, 3 सी आया और 2 मीन्स बी आया। 1 3 2 माइनस 1 2 3, 132 माइनस 123, 132 माइनस 123। और ये तो इसका है फॉर्मूला। अब ये कैसे आया या इसको इस प्रकार से कैसे लिखा गया उसके बारे में मैं बात करूं तो मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, यदि ज्यामितीय व्याख्या की हम बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की यदि बात हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखते हैं कि तीन सदिशों का सदिशोत्तरिक गुणन किन्हीं दो सदिशों पर एक साथ लंब रहने वाले सदिश तथा दिए गए तीसरे सदिश के क्रॉस गुणन के बराबर होता है। अर्थात इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बी और सी के तल में स्थित एक सदिश होगा। वापस उन्हीं रीजन के साथ बताता हूं आपको मैं। ये सपोज करिए ए बी है, ये सी है, तो मेरा मार्कर है वो इन दोनों का क्रॉस है। मेरा मार्कर कौन है? बी क्रॉस सी। मार्कर क्या होगा? गौर से देखिए, बी क्रॉस सी है। कौन है? मार्कर। और वो क्या है? बी तथा सी के तल के लंबवत एक सदिश है। अब इस मार्कर यानी इसे मैंने कहा बी क्रॉस सी, तो मार्कर बोल रहा हूं मैं, इसे कैपिटल एन भी लिखा था, ये कैपिटल एन है। वेक्टर कैपिटल एन को वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो फिर जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें सदिश प्राप्त होगा वह सदिश इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत होगा। ये यू जा रहा है और ये सदिश बी भी इसी तल में होगा जिस तल में ये है। फिर जब मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर कैपिटल एन फाइंड आउट करूंगा तो दो सदिशों के क्रॉस गुणन से प्राप्त सदिश उन दोनों सदिशों के लंबवत तीसरा सदिश होता है। तो जो इन दोनों के क्रॉस से प्राप्त होगा वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर एन पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर एन है, इस पे परपेंडिकुलर होगा, इट मींस कहां होगा? सोचिए, इसके परपेंडिकुलर कौन है? मेरे मार्कर के परपेंडिकुलर कौन है? देखिए जरा गौर से, इस मार्कर के परपेंडिकुलर कौन है? इस मार्कर के परपेंडिकुलर है ये बोर्ड, और इस बोर्ड पे कौन है पहले से? वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो वापस इसका जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो बी और सी के तल में स्थित एक सदिश होगा। ज्यामितीय व्याख्या में सुनिए, तीन सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश इन दो सदिश बी और सी के तल में स्थित एक सदिश होता है। और किस प्रकार का होता है कि वह सदिश जो बी और सी पर लंबवत है वो कैपिटल एन है, और इसका यदि क्रॉस ए से करवाता हूं तो वो बी और सी के तल में स्थित एक सदिश होता है। अब ये तो हो गया इसका फॉर्मूला जिसके द्वारा आप सारे सवाल सोल्व करोगे। इससे ही आपको सवाल सोल्व करने, क्योंकि ये डॉट गुणनफल इजी होता है। बट कोई कहता नहीं सर मैं तो इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म से सोल्व करना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम यू। वेक्टर ए बाहर है, ओके, वेक्टर क्या रहेगा? बाहर रहेगा। आप सपोज मैं तीनों वेक्टर्स को डिस्क्राइब करूं
ऐसे वेक्टर ए इज इक्वल A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप। वेक्टर बी को मैं डिनोट करता हूं A2 I कैप B2 J कैप और C2 K कैप। और थर्ड वेक्टर सी है वो A3 I कैप प्लस B3 J कैप प्लस C3 K कैप। यहां पर वेक्टर ए बाहर है, वेक्टर ए को लिखता हूं A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस करवाते हैं तो वहां डिटरमिनेंट फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं और यहां पर I J और K लिखते हैं और यहां आएगा A2 B2 और C2, यहां A3 और B3 और C3। इसका रिजल्ट जो आएगा करना था आराम से अपने को, यहां पर तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, बट यदि कंपोनेंट फॉर्म में अपने को कोई वेक्टर गिवन है तो यहां पर डिजिट्स होंगी, डिजिट्स होंगे तो इसका रिजल्ट आराम से डिजिट्स में आएगा, यानी एक फिर से सदिश राशि आएगी, और सदिश राशि को फिर इससे क्रॉस कराओगे तो वापस I J के ऊपर आ जाएंगे। इसके जो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1 वो फर्स्ट रो में आ जाएंगे, इसके रिजल्ट से जो वेक्टर आएगा उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेकंड रो में आ जाएंगे, फिर इसको अपन सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गई होगी स्टेप। इस प्रकार हम क्या करेंगे, तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। एक एग्जांपल लेकर मैं इसे सोल्व करता हूं। एग्जांपल 30 पढ़ा है 3 2 1। फर्स्ट इज 3 2 1 and second is 1 minus 2 plus 2, 1 minus 2 plus 2, and third is 2 1 2 1 and minus 1। इसको इस फॉर्मेट में हम लाएं तो मैं इस तरह से भी सोल्व करूंगा और इस तरह से भी सोल्व करूंगा। पहले फर्स्ट में इससे सोल्व करता हूं। A डॉट बी लेना है, A डॉट बी डायरेक्ट लूंगा, यहाँ पर आपको आता हुआ A डॉट बी में सिर्फ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के जो गुणांक है वही गुणा होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। I वाला I से गुणा होगा, J वाला J से, K वाला K से, बाकी सब हटा दी जाएंगे क्योंकि जीरो हो जाते हैं। यानी कि जब अपन यूनिट कंपोनेंट्स की बात करते हैं I J और K खुद से गुणा होता है, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है तो एक देता है, बाकी दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 4 और प्लस 2 और यहाँ पर 3 5 और माइनस 4 1 आ गया। कितना रिजल्ट आया इसका वैल्यू 1 आया, और 1 को b से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1b हो गया। समझ लेना आराम से। माइनस A डॉट C था, पहले A डॉट C था तो ये हो गया 6 और प्लस 2 8 और माइनस 1 ये हो गया 7b। माइनस A डॉट B का रिजल्ट अभी 1 आया था हमारे पास में, कितना 3 और ये 4 माइनस 1 और ये प्लस 2 तो प्लस 1 हो गया। तो वेक्टर C, आप वेक्टर B को 7 से मल्टीप्लाई करके उसमें से C को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां कर रहा हूं मैं वो काम। तो वेक्टर B को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 7 I कैप माइनस 14 J कैप प्लस 14 K कैप माइनस वेक्टर C हमारे पास में 2 I कैप, जब माइनस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 I के माइनस J के प्लस K के हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे इसे हम, 7 माइनस 2 5 I कैप माइनस 14 एंड माइनस 1 माइनस 15 J कैप और प्लस K एंड 15 K कैप।
ये आ गया तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणन हमें प्राप्त हुआ है इस विधि से, इस फॉर्मेट से मैंने सोल्व। इससे करता, ये भी कर दूं मैं, इससे करता मैं तो आता 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप क्रॉस i j एंड k। फिर यहां पर जो सेकेंड हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रेशियो आएंगे 1 -2 एंड 2 और ये 2 1 एंड -1। इसे सोल्व करता हूं मैं तो ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एज इट रहेगा। इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा, आपको पता है इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, r1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूं। ये डिटरमिनेंट है, इसको r1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूं। आपको पता है अच्छी तरह से क्या होता है। ये हो गया हमारे पास +2 और -2 0, तो 0i कैप हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए ये हो गया -1 और -4 -5j कैप हो गया। और ये देखिए हमारे पास में 1 और +4 +5 k कैप हो गया। इसको फिर से हम क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस का वही तरीका रहेगा, i कैप j कैप और k कैप ऊपर रहेंगे। फर्स्ट के जो डायरेक्शन रेशियो है 3 to 1 वो सेकंड रो में आएंगे 3 to 1, और सेकंड की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो थर्ड रो में आएंगे एज इट। और इसे इसी तरह वापस सोल्व कर लेंगे। रिजल्ट क्या बनेगा देखना एक बार से। यह आया हमारे पास 10 और +5। देखिए आप 10 + 5 रिजल्ट है i k। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 0, 10 + 5 हाँ जी, आइए एक बार इसको वापस देखिए यहाँ। अच्छा ठीक है, ओके सर। ये स्टेप जो हमने सोल्व की यहाँ प्लस आएगा बिकॉज इसका एड्रेस होता है वो 1 2 होता है, तो यहाँ प्लस आएगा तो ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। आप इसको नेक्स्ट सोल्व करिए तो ये गया और ये छोड़ दिया, इन दोनों को लेफ्ट करिए और 10 - 5 5i माइनस इसको लेफ्ट करिए 15 - 0 तो -15j फिर प्लस इसको लेफ्ट करिए 15 - 0 15k। ये अपना रिजल्ट आया जो पहले वाले के इक्वल है। आप दोनों तरीकों से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। होमवर्क करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए।